देखिए कैसे क्लास सबको सादर जय जी। बात क्या चल रही है? गुण स्थान। गुणस्थान स्वरूप की बात चल रही है और उसमें हमारा कौन सा द्वार चल रहा है? कौन सा द्वार चल रहा है? लक्षण। लक्षण द्वार। लक्षण द्वार में हम पहले गुणस्थान का लक्षण समझ रहे हैं। तो पहले गुणस्थान का लक्षण क्या होता है, इसमें क्या क्या चीजें होती है, तो हमने बहुत सारी चीजें समझी है। आज हम कल हमने 3 करणों की बात कही थी कि 3 करण होते हैं। कौन कौन से होते हैं 3 करण? मिथ्या दृष्टि गुणस्थान। कौन से गुणस्थान की बात चल रही है? मिथ्या दृष्टि। हाँ, इसके लक्षण के बारे में हम समझ लें। तो इसी मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में 3 करण होते हैं। कौन से करण होते हैं? एक तो होता है यथा प्रवृत्ति करण। यथा प्रवृत्ति, यथा प्रवृत्ति करण। दूसरा अपूर्वकरण। अपूर्वकरण। तीसरा अनिवृत्तिकरण। अनिवृत्तिकरण। बहुत अच्छा। करण का मतलब होता है कार्य। मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में 3 करण होते हैं। कैसे होते हैं इसको पहले एक एग्जांपल से समझते हैं, फिर इनके बारे में हम विस्तार से बात करें। गुणस्थान के इस थोकड़े में जो पहले गुणस्थान को समझ जाता है, फिर आगे के गुणस्थानों को समझने में उसको इतनी कठिनाई नहीं आती। किंतु जो साधक या जो स्वाध्यायी पहले गुणस्थान को ढंग से नहीं समझता है, फिर आगे के गुणस्थानों में उसको कठिनाई आने लगती है। इसलिए पहले गुणस्थानों को हम विस्तृत और ठीक तरीके से समझ लें। तो पहले गुणस्थान वाला जीव में ही ये 3 करण होते हैं। तो 3 करण कैसे होते हैं इसको एक एग्जांपल से समझाते हैं यहाँ ग्रंथकार। कि जैसे आपने कभी देखा हो कि 3 चींटियां हो। ग्रंथकार समझा रहे हैं इस बात को कि 3 चींटियां हो। वैसे तो 3 इंद्रियों वाली चींटियां आंखें न होने से सामान्यतया जमीन पर ही चलती हैं। आंख कान न होते हुए भी कुछ चींटियां वृक्ष के तने पर भी चढ़ जाती है। किंतु जहां जरा सा खतरा महसूस हो, वो चींटियां क्या होती हैं? वापस लौट आती है। और कई साहसी चींटियां दीवार के सहारे चढ़ती हैं, किंतु किले पर पहुंच नहीं पाती, वहीं आसपास चढ़ती उतरती रहती हैं। और कई इससे भी बढ़कर साहसी चींटियां भी होती हैं जो किसी किले पर चढ़कर वहां से उड़ भी जाती हैं। चींटियों को नहीं देता थोड़ा सा वॉल्यूम कम करें। की मर्जी होगी या उसको लगा कर थोड़ा चला हुआ है, नहीं ज्यादा चला हुआ है। म्यूट करें अपने आप को। चींटियों की स्वाभाविक गमनागमन प्रवृत्ति की तरह जीव की यथावत स्वाभाविक मति यानी यथा प्रवृत्तिकरण। अभी यथा प्रवृत्तिकरण के बारे में हम एग्जांपल से समझ रहे हैं कि जैसे कई चीजें होती हैं। ये वीडियो वीडियो बंद करें, ऑडियो बंद करें। हाँ, जैसे कई चीजें ऐसी होती हैं कि वो कहाँ चढ़ती, दीवार पे चढ़ती हैं, किंतु खतरा महसूस होता है तो वापस आ जाती है। उसी तरह से कई जीव ऐसे होते हैं तो यथावत यानी स्वाभाविक मति से ही वो अपना कार्य करते हैं। और स्वाभाविक मति से जब वो ऐसे परिणामों में पहुंच जाते हैं तो यथा प्रवृत्तिकरण रूप होती है। स्वाभाविक जो क्रिया होती है और स्वाभाविक क्रिया से जब उनके कर्मों की स्थिति कम हो जाती है तो उस स्वाभाविक क्रिया होने से उसको हम क्या कहते हैं? यथा प्रवृत्तिकरण। समझ में आया? एक बार वापस बोलिएगा ना गुरु ये लाइन। हाँ, देखो इस बात को हम चींटी के मार्फत समझा रहे हैं ग्रंथकार, और एग्जाम्पल भी देंगे आगे। यहाँ ग्रंथकार कह रहे हैं कि कुछ चींटियां ऐसी होती हैं जो स्वाभाविक तरीके से पेड़ पे चढ़ जाती है, दीवार पे चढ़ जाती है,
किंतु खतरा महसूस होने पर वो वापस वहां से नीचे भी उतर जाती है ना। तो ऐसे जीव भी होते हैं, यानी उन चींटियों की स्वाभाविक गमन प्रवृत्ति की तरह ऐसे जीव भी होते हैं जो संसार में भटकते भटकते कई बार यथावत मतलब स्वाभाविक मति से, मति का मतलब यहाँ ज्ञान से नहीं लेना, मति का मतलब लेना है यहाँ से स्वभाव की तरीके से। वो स्वभाव कैसे होता है वो भी एग्जाम्पल आगे बताएंगे। तो उस तरीके से वो जीव जब अपने कर्मों की स्थिति को कम कर देता, कम करने का मतलब एक कोड़ा कोड़ी के अंदर ला देता है ना, आयुष कर्म को छोड़कर 7 कर्मों, तो उसकी स्वाभाविक प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? यथा प्रवृत्तिकरण। यथा प्रवृत्तिकरण। बात समझ में आई है? हम्म। किंतु कुछ चीटियां जो ऐसी होती है कि खतरा महसूस होने पर भी आगे बढ़ जाती, आगे बढ़ने के बावजूद कई बार जिस कार्य के लिए वो करना चाहती है वो कार्य नहीं कर पाती, किंतु उसके पास ही इधर उधर फिरती रहती है, घूमती रहती है। तो उसके लिए वो साहस जुटाती है। वो चीटियां क्या जुटाती हैं? साहस जुटाती। खतरा महसूस होने के बाद भी वो साहस जुटाती है, हिम्मत, अपने आप को हिम्मत दिखाती है और उस खतरे को लांग कर भी वो आगे बढ़ती है। तो ऐसा जो साधक होता है, ऐसा जो जीव होता है, जो यथा प्रवृत्ति कर्म पे आया हुआ, उसको खतरा महसूस हुआ था, उस खतरे से भी वो आगे बढ़ता है, तो वो क्या अपूर्व कर्म कहलाता, क्या कहलाता है? वो आत्मा कैसे बढ़ती है, क्या करती है, वो हम अभी एग्जाम्पल से बताएंगे। किंतु इस तरीके से यथा प्रवृत्ति कर्म से आगे जब वो बढ़ता है तो खुद के बलबूते पे बढ़ता है, खुद के साहस पे बढ़ता है। समझ में आई बात? तो इसको बोलते हैं अपूर्व कर्म। और कई चीजें ऐसी होती है, किले पर भी पहुंच जाती है और वहां से पंख होने के कारण वहां से उड़ भी जाती है ना। तो जब ऐसा जो दृश्य हो जाता है और ऐसा स्वाभाविक अपूर्व कर्म तक आया हुआ पुरुषार्थ साहस से जो जीव होता है, वो आगे बढ़ता हुआ अनिवृत्ति कर्म को भी प्राप्त कर जाता है। यानी यहाँ आया हुआ जीव अब मिथ्यात्व को छोड़े बिना वापस नहीं जाएगा। समझ में आई बात? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये तीनों कर्म पहले गुणस्थान में हो रहे हैं, इसलिए इस मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में इन चीजों की बात बताई गई। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, इसको परिष्कृत रूप को समझते हैं। यथा प्रवृत्ति कर्म आपने कई बार नाम सुना होगा, अपूर्व कर्म का भी आपने कई बार नाम सुना होगा, अनिवृत्ति कर्म का भी आपने कई बार नाम सुना होगा। अब इसके अच्छे से परिष्कृत रूप को हम समझते हैं। समझ में आ रही बात? ध्यान से सुनना, मैं बहुत धीरे पढ़ा रहा हूं आज। यानी शारीरिक और मानसिक दुखों से, वो दुख कौन से? भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी आदि दुखों को परवश होकर अज्ञात और अनाभोग रूप से भोगने से, यानी गिरी नदी पाषाण न्याय से, गिरी नदी पाषाण न्याय क्या होता है वो मैं बताऊंगा। उस न्याय से सहते हुए, किसको सहते हुए? मेरे को भी चलना है। तो कितने बजे लेने की? और बीच में डिस्टरबेंस हो रहा है, डिस्टरबेंस ना करें, म्यूट करें अपने आप को। देखो ध्यान से सुनना, हम किसकी बात कर रहे हैं अभी? शारीरिक मानसिक हाँ, यथाप्रवृत्ति की बात कर रहे हैं। यानी शारीरिक और मानसिक दुखों, वो कौन से दुख हैं? भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी आदि दुखों को परवश होकर अज्ञात यानी अनाभोग रूप से भोगने या सहन करने से, गिरी पाषाण न्याय से अकर्म निद्रा होने से आत्मा पर लगा कर्मों का आवरण कुछ हल्का होता है। यद्यपि पराधीनतावश बिना इच्छा के, बिना जाने, बिना समझे यह अकाम निर्जरा होती है, जिससे परिणामों में कुछ कोमलता या शुभ सहता बढ़ती है। अतः जैसे वह जीव कर्म क्षय की प्रवृत्ति पहले करता था, वैसे ही विशेष रूप से कर्म क्षय प्रवृत्ति
करने हेतु आगे बढ़ना यथा प्रवृत्तिकरण है। संक्षेप में अनादिकालीन जो कर्म बांधने और खपाने की प्रवृत्ति को यथा प्रवृत्तिकरण कहते हैं। अज्ञान पूर्वक की हुई कर्म निर्जरा से भी कर्मों की स्थिति कम होती है। जैसे घून नामक कीड़ा लकड़ी पर रेंगता हुआ उसे कुतरता हुआ एक सिरे से दूसरे सिरे तक आता जाता रहता है। उस समय अनजाने में ही बिना जाने सोचे उस काष्ठ पर अ, ई, उ, क आदि अक्षर बन जाते हैं। इसी गुणा अक्षर न्याय की तरह बिना इच्छा के, बिना सोचे समझे, अनजाने में जो कर्मों की निर्जा हो जाती है वह अकाम निर्जा के अनाभोगिक परिणामों को यथा प्रवृत्तिकरण कहते हैं। वो बात को समझ में आई? बोलो। आ गई? कोई नहीं बोल रहा, इसका मतलब आ गई। शारीरिक मानसिक दुखों को अनाभोग वाली लाइन एक बार वापस बोले ना भाई साहब। देखिए बात यह है कि यथा प्रवृत्तिकरण किसे कहते हैं, ये जीव के कब घटित होता है, इस बात को ग्रंथकार समझा रहे हैं कि शारीरिक या मानसिक दुख कैसे होते हैं। दो या तो तरह के मानसिक होते हैं। होंगे या शारीरिक शारीरिक होंगे। तो वो किस रूप में होते हैं? कभी भूख लगती है, कभी प्यास लगती है, कभी सर्दी लगती है, कभी गर्मी लगती है, कभी अनिष्ट का संयोग हो जाता है, कभी इष्ट का वियोग हो जाता है। ये जो सारे दुख जो हैं ये परवश होकर अज्ञात, मतलब जानता हुआ वो दुख को नहीं भोगता है, अनजाने में भी वो दुख को भोगता है। यानी अनाभोग रूप से भोगने से ऐसे अकाम निद्रा हो जाती है तो आत्मा पर लगे हुए कर्म कुछ न्यून हो जाते हैं, उनका आवरण हट जाता है, यद्यपि वो परवस्थावशी हुआ है, विवस्थावशी हुआ है, बिना जाने समझे सोचे ही ये अकाम निद्रा हुई है, जिससे परिणामों में कुछ कोमलता आ गई। क्या आ गई? कोमलता आ गई, कुछ शुभ अध्यवसाय आ गए, है ना। वह जीव कर्म क्षय की प्रवृत्ति पहले भी करता था, विशेष रूप से कर्म प्रवृत्ति करने हेतु आगे बढ़ना यथा प्रवृत्तिकरण है। अज्ञातवश हुई इस कर्म निर्जरा के कर्मों की स्थिति कम हो जाती है। अज्ञात रूप में हो रही है सारी चीजें, वो कैसे हो रही है उसको एग्जाम्पल से मैं समझाता हूं। और जैसे जैसे कोई उदय समझ गए ना, घूम लकड़ी को खाती है तो कभी कभी खाती 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 ऐसा ऐसा ड्राइंग बन जाता है। कभी वो क नजर आने लगता है, कभी अ नजर आने लगता है, कभी वो पेड़ नजर आने लगता है, कोई वो चीज वहां दिखने लगती है। किंतु उस गुण का वो बनाने का प्रयोजन था क्या? नहीं था। नहीं था। वो तो उसको तो केवल लकड़ी खानी थी, किंतु लकड़ी खाते खाते ऐसे ही अनायास ही वो कोई ड्राइंग बन गई, है ना। स्वतः ही इसी बन गया। प्रकार किसी जीव के अज्ञानवश अकाल निद्रा से कर्मों की निद्रा होते होते वो इतनी हो जाती है कि ऐसी दशा आ जाती है कि उसके कर्म एक कोड़ा कोड़ी सागरपम से अंदर आ जाते हैं। तो ऐसी अवस्था को हम क्या कहते हैं? यथा प्रवृत्ति का। बात समझ में आई है? करनी है। ये सारी चीजें कहाँ हो रही है? पहले गुण स्थान में ही हो रही है, इसलिए इसके लक्षण को यहाँ बताया जा रहा है। अब यहाँ दो बातें आई। गिरी पाषाणवत, वो जो निद्रा कैसे करता है? गिरी पाषाणवत। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे गिरी का मतलब होता है पहाड़, नदी का मतलब होता है पहाड़ से निकलने वाली गिरी, गिरी नदी। मतलब पहाड़ से निकलने वाली नदी में जब पहाड़ से कोई पत्थर लुढ़कता है और लुढ़कता लुढ़कता मैदानी इलाकों में आता है तो उसका स्वरूप कैसा होता है? गोल हो जाता है, गोल मटोल सुहाना हो जाता है। तो उसी प्रकार ग्रंथकार ये कह रहे हैं तो अज्ञानी अनंतकालीन मिथ्यात्वी जीव जब मानसिक और शारीरिक दुखों को भोगता हुआ भूख प्यास सर्दी गर्मी कई चीजें वो सहन करता 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 जब
ऐसी स्थिति में आ जाता है कि उसके मन में कुछ कोमलता आ जाती है, कुछ शुभ अधविषय आ जाते हैं, यानी उसके कर्मों की स्थिति एक कोड़ा-कोड़ी के अंदर आ जाती है। तो ऐसी अवस्था को ग्रंथकार यथा प्रवृत्तिकरण कह रहे हैं। समझ में आया? समझ में आया नहीं आया? दूसरे शब्दों में भी समझा जा सकता है कि दूसरे शब्दों में दुख संवेदना जनित अत्यंत अल्प आत्मशुद्धि को यथा प्रवृत्तिकरण कहते हैं। ये शुद्धि कैसे हुई? अज्ञान पूर्वक दुख संवेदना से और अत्यंत ही अल्प मात्रा में। तो ऐसी आत्मशुद्धि को हम क्या कहते हैं? यथा प्रवृत्तिकरण कहते हैं। इसके कारण आत्मा पर छाया हुआ कर्मों का घार आवरण शिथिल हो जाता है। मध्यात्व को मंद करता है और उस जीव के अनुभव और उत्साह यानी वीर उल्लास की मात्रा की कुछ वृद्धि हो जाती है। ऐसी स्थिति में उस विकासगामी आत्मा के परिणामों की शुद्धि एवं कोमलता की भी यत्किंचित बढ़ जाती है, जिसकी बदौलत वह राग और द्वेष की दुर्भेद और तीव्रतम ग्रंथि को तोड़ने का बार बार प्रयत्न करता है। बीच बीच में मोह के कर्मवश होकर गिरता है, परंतु पुनः प्रयत्न करता है। समझ में आया? यद्यपि मोक्ष प्राप्ति के लिए अयोग्य, पात्र रूप से अयोग्य अभवी जीव भी अनिच्छा से यथा प्रवृत्तिकरण कर लेता है। यहां तक कौन आ जाता है? अभवी जीव भी आ जाता है। समझ में आ रही बातें? किंतु वो इससे आगे नहीं बढ़ पाता। मोक्ष प्राप्ति के योग्य भव्य आत्मा भी यदि आगे अपूर्वकरण आदि न करे तो पूर्ववत यथा प्रवृत्तिकरण भी निष्फल हो जाता है, फिर वापस वो संसार में चले जाते हैं। भव्य कहलाने वाले जीव ने भी अनंत काल से ऐसे यथा प्रवृत्ति भी अनंत बार कर ली है, किंतु ग्रंथि भेद न करने के कारण वापस लौटकर जहां का तहां पूर्ववत राग आदि बंधन में उलझता हुआ संसार में वो परिभ्रमण करता रहता है। समझ में आई? इस प्रकार पुनः मिथ्यात्व गाढ़ हो जाता है। इसी कारण से इसे क्या कहा गया है? यथा प्रवृत्तिकरण। ये स्वाभाविक होता है। समझ में आई बात? समझ में आई नहीं आई? आई सर। आई सर। बिल्कुल, बहुत अच्छा। अब यथा प्रवृत्तिकरण भी दो तरह का क्यों होता है वो समझा। देखो, बात समझ में नहीं आ रही है तो पूछना चाहिए। मैं इसलिए एक बार पुनः बता रहा हूं कि जो साधक पहले इस मिथ्यात्व गुणस्थान को ढंग से समझ लेगा, आगे के गुणस्थानों को समझने में उसके कठिनाई नहीं आएगी। किंतु हम अगर इस गुणस्थान को ढंग से नहीं समझे तो आगे के गुणस्थानों में कठिनाई आएगी। तो यथा प्रवृत्तिकरण के दो रूप होते हैं। पहला होता है सामान्य। पहला यथा प्रवृत्ति कौन सा है? सामान्य यथा प्रवृत्तिकरण। दूसरा विशिष्ट। अब सामान्य और विशिष्ट की क्या प्रक्रिया है, कोई बता सकता है? एक तो यथा प्रवृत्तिकरण होता है सामान्य और एक यथा प्रवृत्तिकरण होता है विशिष्ट। सामान्य का मतलब ज्ञान ये समझना चाहिए कि चाहे वो भवी हो या अभवी, वो केवल स्वभाव से ही यहाँ आकर वापस संसार में लौट जाता है, यानी मिथ्यात्व आदि कर्म प्रकृतियों को वापस उत्कृष्ट अवस्था से बांध लेता है। तो ऐसे जो यथा प्रवृत्तिकरण होता है वो तो होता है सामान्य यथा प्रवृत्तिकरण। समझ में आया? जी हाँ। और विशिष्ट यथा प्रवृत्तिकरण का मतलब यह हुआ कि जीव जब यथा प्रवृत्तिकरण के पास आता है तो वो फिर अपने उत्साह से, साहस से, प्रयत्न से वो आगे बढ़ता है और अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण तक पहुंचने वाला होता है। तो वो यथा प्रवृत्तिकरण विशिष्ट होता है। समझ में आया? जी। तो ऐसे यथा प्रवृत्तिकरण को दो तरह से हम समझ सकते हैं कि एक यथा प्रवृत्तिकरण तो राग द्वेष की ग्रंथि का भेदन नहीं करेगा, यहां तक आकर वो पुनः संसार में चला जाएगा, तो उसको बोलते हैं सामान्य यथा प्रवृत्तिकरण। एक
ऐसे जीव होते हैं जो यथा प्रवृत्तिकरण तक आकर भी रुकते नहीं, आगे बढ़कर वो ग्रंथि का भेद करते हैं। कौन सी ग्रंथि का? राग द्वेष की। राग द्वेष की ग्रंथि का भेद करते हुए अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण तक पहुंचकर वो सम्यक को प्राप्त करने वाले बनते हैं। इसलिए ऐसे यथा प्रवृत्तिकरण को हम विशिष्ट यथा प्रवृत्तिकरण कहते हैं। समझ में आया? जी। विशिष्ट तो वाला थोड़ा सा विशिष्ट वाला। विशिष्ट का मतलब होता है, विशिष्ट का मतलब होता है पूर्व प्रवृत्त। पूर्व प्रवृत्त का मतलब होता है आगे की ओर बढ़ने वाला। एक तो यथा प्रवृत्तिकरण के आगे रुक गया, वापस संसार में चला गया, हाँ, और एक और प्रयत्न करके अपूर्वकरण और ग्रंथि भेद करता हुआ अनिवृत्तिकरण तक पहुंचने वाला जो जीव होता है, उसके लिए यथा प्रवृत्तिकरण विशिष्ट होता है। समझ में आया? जी। यानी विशिष्ट का अर्थ यह ऐसा लेना चाहिए कि ऐसा जीव जो यथा प्रवृत्तिकरण तक आया है, उसका विशिष्ट यथा प्रवृत्तिकरण इसलिए है कि वो अपूर्वकरण में राग द्वेष की ग्रंथि को भेदन करता हुआ, अनिवृत्तिकरण करता हुआ आगे मिथ्यात्व का उपशमन करके संकित प्राप्त करने वाला बनेगा। इसलिए इस यथा प्रवृत्तिकरण को उस जीव के लिए विशिष्ट यथा प्रवृत्तिकरण बताया है। वस्तुतः ऐसा यथा प्रवृत्तिकरण ही आत्म उन्नति या आत्म विकास की दिशा के में प्रयास करने वाले जीव के लिए पहला स्टेशन है। इस प्रथम स्टेशन पर आए बिना जीव आत्म विकास या निविड़ ग्रंथि भेद का कार्य प्रारंभ ही नहीं कर सकता। सामान्य यथा प्रवृत्तिकरण तो जीव बार बार करता है, अनेक बार करता है, अनंत बार कर लिया है, उसके आगे बढ़ने का कोई कारण हुआ नहीं, इसलिए उसको हम सामान्य यथा प्रवृत्तिकरण कहते हैं। समझ में आ गया? जी। विशिष्ट और सामान्य समझ में आ गया? जी। अब दूसरा क्रम कौन सा है? अर्शकरण। अर्शकरण। अपूर्वकरण। अपूर्वकरण। दूसरा कौन सा कर्ण है? अपूर्वकरण। पहला कर्ण समझ में आ गया? जी। क्या नाम है पहला कर्ण का? यथा प्रवृत्ति। यथा प्रवृत्तिकरण। यथा प्रवृत्तिकरण का मतलब होता है सामान्य से, यानी स्वभाव से, अज्ञानतावश, अनजाने में, है ना, जो कर्मों की निर्जा हो जाती है और जीव मृदुल बन जाता है, कोमल बन जाता है, उसके परिणाम में भी शुभता आने लगती है। तो ऐसे प्रवृत्ति को जो स्वाभाविक हुई है और ऐसे परिणामों में आया है, उसको हम यथा प्रवृत्तिकरण कहते हैं। अब इस यथा प्रवृत्तिकरण के बाद आगे बढ़ने के लिए जीव को खुद का साहस दिखाना पड़ता है, खुद का पुरुषार्थ दिखाना पड़ता है, खुद का वीर उल्लास होना चाहिए, तब जाके जीव क्या करता है, इस यथा प्रवृत्तिकरण से क्या आगे बढ़ता है। ठीक है, समझ में आ रही बातें? अपूर्व का अर्थ है कि जो पहले कभी नहीं किया हो, ऐसा साहस, ऐसा पुरुषार्थ, ऐसा उल्लास जीव में पहले कभी नहीं आया, पहली बार आया है आगे बढ़ने का। इसलिए उसको क्या, कौन सा करण बताया? अपूर्व करण बताया, है ना। करण का अर्थ होता है ऐसा आत्मिक अध्यवसाय रूप शक्ति का प्रयोग करना, उसको हम करण कहते हैं। अनादिकाल से अनंत पुद्गल प्रावर्तन तक के संसार परिभ्रमण के दौरान जीव ने पहले जिसका प्रयोग कभी नहीं किया, ऐसे अशुभ अध्यवसाय रूप शक्ति का अभूतपूर्व प्रयोग करके राग द्वेष की सघन ग्रंथि का भेदन करना अपूर्वकरण है। इस अपूर्वकरण में जीव क्या करता है? क्या कर रहा है जीव? देश की ग्रंथि का, इस राग द्वेष की इस ग्रंथि को क्या करता है? भेदन करता है, भेदन कर देता है। समझ में आई? भेदन करना तोड़ देता है ना। भेदन करना मतलब तोड़ देता है, छिन्न भिन्न कर देता है, छिन्न भिन्न करना। तो अपूर्व करण में जीव क्या कर रहा है? अपूर्व करण में मतलब अनंत का या ग्रंथकार क्या बता रहे, अनादि से अनंत पुद्गल प्रावर्तन बीत गए, एक पुद्गल प्रावर्तन में भी
अनंतानंत 24 होती है। कितनी कितनी 24 होती है? ये वीडियो आवाज आती है। अनंत अनंत हाँ, अनंत 24 हो रही है। तो अनंत पुद्गल प्रवर्तन में कितने 24 होगी? अनगिनत हो। हाँ, तो ऐसे संसार परिभ्रमण करने के बाद जीव जिस उत्साह, उमंग, साहस और पुरुषार्थ दिखाता है, ऐसा वो पहली बार करता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? अपूर्व। और ये साहस, उत्साह, ये जो दिखाता है वो किसके लिए दिखाता है? राग द्वेष राग द्वेष की ग्रंथि को तोड़ने के लिए दिखाता है। समझ में आई? ये पहली बार ऐसा वो उत्साह दिखाता है, इसलिए उसको अपूर्वकरण कहते हैं। और इस अपूर्वकरण में ऐसा साहस दिखाता है कि वो राग द्वेष की ग्रंथि का भेदन कर डालता है। समझ में आई? ये अपूर्वकरण पहले जो यथा प्रवृत्तिकरण हुआ था उसकी अपेक्षा बहुत अधिक विशुद्ध है। यानी विशिष्ट यथा प्रवृत्तिकरण करने वाला जीव ही इस अपूर्वकरण को कर सकता है। पहले हमने यथा प्रवृत्तिकरण के दो भेद बताए, सामान्य और विशिष्ट। विशिष्ट। जो विशिष्ट यथा प्रवृत्तिकरण करने वाला जीव होता है वही अपूर्वकरण तक पहुंचता है और ग्रंथि का भेदन करता है। अतः यह अपूर्वकरण विशिष्ट यथा प्रवृत्तिकरण का कार्य हुआ और आगे के अनिवृत्तिकरण का कारण हुआ। पर्याप्त संगी पंचेंद्री परिपक्व तथा भव्य जीव ही इसके अधिकारी होते हैं। यहाँ तक पहुंचने वाले कौन से अधिकारी जीव होते हैं? पंचेंद्री हो, पर्याप्त हो और भव्य जीव हो, वही यहाँ तक पहुंचता है। दूसरा अभव्य जीव यहाँ नहीं पहुंच सकता। अपूर्वकरण में यथा प्रवृत्तिकरण की अपेक्षा अधिक आत्मशुद्धि और वीर्य उल्लास की मात्रा बढ़ती है, तभी जीव राग द्वेष की दुर्भेद ग्रंथि का भेदन कर पाता है। इस अपूर्वकरण को तीव्र धार वाले कुठार के समान बताया गया है। इस करण के द्वारा अपनी आत्मशक्ति प्रबल रूप से प्रकट करके कई जीव ग्रंथि भेद करते हैं। चूंकि ऐसा करण यानी परिणाम विशेष विकासगामी आत्मा को प्रथम बार प्राप्त हुआ है, होता है, राग द्वेष की इस निबड़ ग्रंथि का भेदन करने में पूर्वोक्त परिपक्व तथा भव्य जीव इस अपूर्वकरण का प्रयोग शस्त्र रूप में करता है। अतः ग्रंथि भेद अपूर्वकरण की क्रिया का फल है। बीते हुए अनंत भवों में जीव ने ग्रंथि भेद का कार्य अपूर्वकरण क्रिया से आज प्रथम बार ही किया है। यदि अपूर्वकरण न हो तो यथा प्रवृत्तिकरण का मूल्य भी नगण्य रहता है। अपूर्वकरण होते ही दोनों करणों की कीमत अनेक गुना बढ़ जाती है। यद्यपि यथा प्रवृत्तिकरण में आत्मा की निर्मलता के विकास का प्रारंभ अवश्य होता है, किंतु विशेष प्रकार की निर्मलता या विशुद्धता अपूर्वकरण में ही होती है। मैं अब इसको संक्षिप्त में समझा देता हूं कि कहने का मतलब यह है कि जब कोई जीव विशिष्ट यथा प्रवृत्तिकरण करता है और खुद को साहस, उल्लास, उमंग और इस पुरुषार्थ से वो आगे बढ़ता है और आत्मा की और अधिक निर्मलता बनाता है, शुद्धता बनाता है, और ऐसा करता हुआ वो राग द्वेष को मंद करता है, इस ग्रंथि को तोड़ देता है, भेदन कर देता है, छेदन कर देता है, तो ऐसा उसके जीवन में पहली बार होता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? अपूर्व। हाँ, अपूर्व। इसमें आत्मा की शुद्धि कितनी अरे डिस्टर्ब नहीं, इसमें आत्मा की शुद्धि कितनी होती है कि जैसे मान लो किसी व्यक्ति के पास 1 रुपया और उसके पास 1 रुपया और जुड़ जाए तो कितना हो गया? 2 रुपया। 2 कहाँ हुआ? ये कितना हुआ? 11 रुपया हो गया। 11 रुपया हो गया। यानी इतनी अधिक आत्मशुद्धि हो जाती है। यानी पहले जब यथा प्रवृत्तिकरण किया था उसकी शुद्धि और अब अपूर्वकरण के समय की शुद्धि, दोनों मिलकर अनेक गुना आत्मशुद्धि होती है, तब वो ग्रंथि का क्या कर सकता है? भेदन करता है। समझ में आया? तीनों करणों में अपूर्वकरण की बहुत अधिक महत्वता है। क्यों है? कि 3 करणों के कारणों के द्वारा होने वाली आत्मशुद्धियों में दूसरा अपूर्वकरण नामक शुद्धि की अत्यंत दुर्लभ है।
क्योंकि राग द्वेष के तीव्रतम वेग को रोकने का अत्यंत कठिन कार्य इसी के द्वारा किया जाता है, अपूर्वकरण के द्वारा, जो आसान नहीं है। एक बार इस कार्य में सफलता मिलने पर विकासगामी जो आत्मा है, चाहे ऊपर की किसी भी भूमिका में से गिर पड़े, फिर वो पुनः अपने आध्यात्मिक पूर्ण स्वरूप रूपी लक्ष्य को कभी न कभी प्राप्त कर लेता है। इससे स्पष्ट ये समझने में मिलता है कि एक बार अपूर्वकरण जिसने कर लिया, जिसने राग द्वेष रूपी इस ग्रंथि का भेदन कर लिया, वो निश्चित रूप से आगे कहाँ बढ़ेगा, सम्यक दृष्टि की ओर बढ़ेगा। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि ये अपूर्वकरण जीव के लिए कितना उपयोगी है, कितना महत्वपूर्ण है। इसको एक रूपक के द्वारा समझते हैं कि जैसे एक वस्त्र जिस पर मेल के अलावा चिकनाहट भी लगी है, उसका मेल ऊपर से दूर करना उतना श्रम साध्य नहीं है ना। ऊपर से तो कोई भी सफाई कर देगा, है ना, जितना कि चिकनाहट दूर करना। समझ में आई बात? तो कोई वस्त्र अगर मेल है और उसके ऊपर चिकनाहट लग गई है, तो ऊपर से सफाई करना तो क्या है, उतना श्रम साध्य नहीं है। किंतु उसी कपड़े की अगर चिकनाहट निकालनी हो तो कितना श्रम करना पड़ता है। अगर चिकनाहट एक बार दूर हो जाए तो बाकी का मेल दूर होने में अथवा फिर से लगे हुए धूल को दूर करने में विशेष परिश्रम नहीं करना पड़ता है ना। वस्त्र को उसके असली स्वरूप में लाया जा सकता है। ऊपर का मेल दूर करने में जो बल अपेक्षित है, उसके सामने है यथा प्रवृत्तिकरण, और चिकनाहट दूर करने वाले विशेष बल व श्रम के प्रयोग के सामने है अपूर्वकरण, जो कि चिकनाहट के साथ राग द्वेष की तीव्रतम ग्रंथि को भी शिथिल करता है। बाकी बचे हुए मेल को अथवा चिकनाहट दूर होने के बाद फिर से लगे हुए मेल को कम करने वाला बल प्रयोग तो सामान्य ही है, यानी अनिवृत्तिकरण है। पूर्वोक्त तीनों प्रकार के बल प्रयोग से चिकनाहट दूर करने वाला बल प्रयोग ही विशेष महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब ये है कि कोई कपड़ा गंदा हो गया है, चिकनाहट हो गया है, उसके ऊपर धूल लग गई है, तो धूल को निकालने का प्रयास करना वो तो हो गया यथा प्रवृत्तिकरण, किंतु इस कपड़े से चिकनाहट को निपटा देना, उसको सफाई कर देना, पूर्ववत ला देना, ये है अपूर्वकरण। यानी राग द्वेष की ग्रंथि का छेदन कर देना, इसमें श्रम हो लगता है, इसमें समय भी लगता है, पुरुषार्थ भी अधिक लगता है, ताकत भी अधिक लगती है। तो ऐसे इस ग्रंथि भेद का जो कार्य होता है, ये जीव के लिए बड़ा दुर्भेद है, इसलिए आगमकार ने इसको दुर्भेद बताया। किंतु जो साहसी होते हैं और जो पराक्रमी होते हैं, पुरुषार्थ वाले होते हैं, वो इस राग द्वेष की ग्रंथि को यानी चिकनाहट को भी दूर कर लेते हैं और कपड़े को स्वच्छ और सुंदर बना देते हैं। फिर आगे की जो कार्य होता है, यानी सिलाई आदि का काम होता है, कपड़ा बुनने का जो काम आदि या शर्टिंग वगैरह जो भी बनाने का काम होता है, वो इतना कठिन नहीं होता है। तो तीसरा जो कर्ण आ रहा है वो इतना कठिन नहीं होता है। तीसरा कर्ण क्या है? इसमें कपड़े की जगह आत्मा को समझना चाहिए गुरुजी। हाँ कपड़ा जी, हो गया, वो आत्मा साफ हो गई। हाँ जी। जी एक और उदाहरण से समझ लेते हैं, चलो इसको और एक और उदाहरण से समझ लेते हैं अपूर्वकरण को, कि इसमें इतना बल क्यों लगता है, इतना प्रधान क्यों है, इसको एक एग्जांपल से और समझते हैं, है? जैसे समझिए किसी राजा ने अपनी रक्षा के लिए अपने अंग रक्षों को 3 भागों में विभाजित कर दिया। सुन रहे हैं ना सभी? जी उसमें से दूसरा विभाग शेष 2 विभागों से प्रबल था। बड़ा हमला होने पर उसे परास्त करने में उसे ही विशेष बल प्रयोग करना पड़ता था। इसी प्रकार दर्शन मोह को जीतने के लिए विकासगामी आत्मा को दर्शन मोह के रक्षक यानी राग द्वेष के तीव्र संस्कारों को शिथिल करने हेतु 3 बार बल प्रयोग करना पड़ता है। उनमें से दूसरी बार किया जाने वाला बल प्रयोग ही प्रदान होता है, जिसके द्वारा राग द्वेष की अत्यंत तीव्रतम रूप ग्रंथि का भेदन किया जाता है। जिस प्रकार तीनों दलों में से बलवान यानी द्वितीय अंगरक्षक राजा का बल शिथिल किए जाने पर उस राजा को हराना आसान होता है, इसी प्रकार राग द्वेष की तीव्र घाट को मिटा देने पर दर्शन मोह पर विजय पाना आसान हो जाता है। दर्शन मोह को जीतते ही पहला गुणस्थान समाप्त हो जाता है। बात समझ में आई? जी अब क्लियर हो गया मैटर? 2 करण हमने समझ लिए, इसको नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं। तीसरा है
अनिवृत्ति अनिवृत्तिकरण। तीसरा क्या है? अनिवृत्तिकरण। ये सारे करण कौन से गुण स्थान में हो रहे हैं? पहले गुण स्थान में। मिथ्यात्व गुण स्थान में हो रहे हैं, पहले गुण स्थान में हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा करना अपूर्वकरण कहलाता है। अब अनिवृत्तिकरण। अनिवृत्तिकरण जीव अपूर्वकरण के द्वारा को द्रव्य आदि धान्य के समान। को द्रव्य कोई ध्यान सुना आपने, कभी नाम सुना उसका? नाम नहीं सुना? अच्छा, मऊड़े का नाम सुना? मऊड़ा, मऊड़ा मऊड़ा, हाँ। क्या होता है ये? पौधा होता है कोई ऐसा मऊड़ा, महुआ का पौधा। हाँ, उसके फल होते हैं। कभी देखा मऊड़े का पौधा? मऊड़े के पौधे के जो पेड़ के जो फल लगते हैं उससे शराब बनती है। क्या बनती है? हाँ, उससे शराब बनती है। तो उसको यहाँ वही समझना, एक बार मऊड़े का फल समझना। और हम बात कर रहे हैं कि जीव अपूर्वकरण के द्वारा कोद्रव आदि धान्य के समान मिथ्यात्व के 3 पुंज करता है। अविशुद्ध, अब यहाँ क्या कर रहा है अनिवृत्तिकरण वाला जीव? अपूर्वकरण से वो आगे बढ़ रहे हैं। क्या कर रहा है? अपूर्वकरण से आगे बढ़ता है, तो वो यहाँ 3 पुंज करता है। क्या करता है? अपूर्व अनिवृत्तिकरण में कब आता है वो जीव? बताओ, अब अनिवृत्तिकरण में कब आता है जीव? क्या हुआ? अपूर्वकरण से जब आगे बढ़ता है और 3 पुंज करता है हाँ, तब। यानी वो राग द्वेष की अपूर्वकरण के ग्रंथि का अंतिम छेदन समय में। भेदन कर देता है, तभी तो आगे बढ़ेगा, है ना? लो, जी जी, हाँ। हाँ, तो बोलिए ना फिर। नहीं बोलेंगे तो मुझे कैसे समझ में आएगा? बात समझ में आ रही नहीं आ रही? पड़ेगा। तो जब अपूर्वकरण में राग द्वेष की ग्रंथि का छेदन भेदन करके जीव आगे बढ़ता है तो अनिवृत्तिकरण की ओर बढ़ता है। इस अनिवृत्तिकरण में वो 3 पुंज करता है। 3 पुंज कौन से? कि अपनी जो अभी उसके जो परिणाम है, उसके जो भाव हैं, उसके जो चिंतन करने का जो तरीका है, वो 3 तरह का हो जाता है। कैसे हो जाता है? एक तो होता है अविशुद्ध। क्या होता है? थोड़ा बोर्ड बहुत नीचे है गुरु जी। नहीं दिख रहा है? जी, थोड़ा ऊंचा लिखना पड़ेगा, या ऊपर से लिख लीजिए आप। हम्म, हाँ जी, बहुत नीचे हो गया है। मैं पूछे लिख देता। तीसरा है अनिवृत्तिकरण। दिख रहा है? जी, बराबर दिख रहा है। हाँ, अब इसमें वो 3 पुंज करता है। कितने करता है? 3 पुंज। 3 पुंज। पहला है अविशुद्ध। पहला क्या कौन सा करता है? अविशुद्ध। ये 3 पुंज किसके करता है? दूसरा है अर्धशुद्ध। तीसरा है शुद्ध। अब इसको मैं थोड़ा समझाऊंगा आपको कि जो जीव है वो अपूर्वकरण के द्वारा आगे बढ़ता है। तो जैसे कोद्रव धान होता है, तो धान के समान वो मिथ्यात्व के 3 पुंज करता है, क्योंकि वो अभी कौन से गुणस्थान में है? पहले में। पहले गुणस्थान में है, यानी मिथ्यात्व गुणस्थान में, है ना? तो उस मिथ्यात्व को 3 पुंज बनाता है, यानी 3 तरीका करता है। अपने परिणामों को 3 तरह से डिवाइड करता है। एक तो वो अविशुद्ध बना देता है, फिर अर्धशुद्ध बनाता है या शुद्ध बनाता है। तो ऐसे 3 पुंज करता है। उसके पश्चात सम्यक्त की प्राप्ति तो अनिवृत्तिकरण से होती है। अनिवृत्ति अर्थात जिस कर्म के करने पर वापस निवृत्त लौटना न हो, ऐसा कर्म यानी आत्मा को शुद्ध प्रबल परिणाम, आत्मा का ऐसा विशुद्ध अद्वैय विशेष रूप कर्म जिससे सम्यक्त प्राप्त किए बिना जीव निवृत्त नहीं होता,
इसलिए इसके अनिवृत्तिकरण कहते हैं। यानी आप इस तरीके से समझिए कि अपूर्वकरण जिस जीव ने किया है, अपूर्वकरण का मतलब है जिसने राग और द्वेष की ग्रंथि का छेदन भेदन किया है, उससे भी अनंत गुना, असंख्यात गुना, अनेक गुना अपने परिणामों को और वर्धमान बनाया, शुद्ध बनाया, उल्लास, उमंग, साहस से वो आगे बढ़ा, राग द्वेष की ग्रंथि का छेदन भेदन करके रुका नहीं, आगे बढ़कर वो अनिवृत्तिकरण में आता है और यहां आकर वो अपने मिथ्यात्व के 3 पुंज करता है। 3 पुंज करके करने के कारण ये है कि यहां आने के बाद जीव वापस निवृत्त नहीं होगा। किससे? यानी निवृत्त का मतलब वापस लौटेगा नहीं। किससे नहीं लौटेगा? सम्यक प्राप्त किए बिना नहीं लौटेगा, है ना? इसलिए इसको निवृत्तिकरण कहते, अनिवृत्तिकरण कहते। समझ में आई बात? यानी अपूर्वकरण से जीव ग्रंथि भेद करके आगे बढ़ता है और अनिवृत्तिकरण से सम्यक को प्राप्त किए करके स्थिर होता है। अतः सम्यक प्राप्त किए बिना पीछे न हटने की प्रतिज्ञा रूप आत्मा के विशुद्ध अद्वैसाय रूप संकल्प को हम अनिवृत्तिकरण कहते हैं। समझ में आया यार? गुरुजी, ये अविशुद्ध और अविशुद्ध, अविशुद्ध और अविशुद्ध को एक बार, हाँ ये बता रहा हूँ। एक बार अनिवृत्तिकरण के बारे में समझ लो कि अपूर्वकरण से के शीघ्र पश्चात आत्मशुद्धि, वीर्य, उल्लास, साहस, पुरुषार्थ की मात्रा कुछ बढ़ती जाती है, तब आत्मा मोह की प्रधान भूत शक्ति यानी दर्शन मोह पर अवश्य में विजय प्राप्त कर लेता है। इस विजय करनी आत्मशुद्धि को जैन कर्म विज्ञान में अनिवृत्तिकरण कहा है। समझ में आया? क्योंकि इतनी आत्मशुद्धि हो जाने पर आत्मा दर्शन मोह पर विजय प्राप्त किए बिना नहीं रहता, अर्थात वो पीछे नहीं हटता। इसका समय अंतर्मुहूर्त प्रमाण ही है। अब इसकी अनिवृत्तिकरण की प्रक्रिया के बीच में जब एक अंतरकरण और होता है, इसको हम कल समझेंगे, क्योंकि ये इन चीजों को समझे बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। तो यहां हम अंतरकरण जो होगा, इसी में ये 3 विशुद्धि करके आगे बढ़े। तो अनिवृत्तिकरण तक आया हुआ जीव क्या प्राप्त किए बिना नहीं लौटेगा? संकित प्राप्त किए बिना नहीं लौटेगा। किंतु अभी संकित प्राप्त हुई नहीं है। समझ में आया बात? किंतु अभी संकित प्राप्त हुई नहीं है। ठीक है, तो हमने आज यथा प्रवृत्तिकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, इन 3 करणों के बारे में समझा है और मैं समझता हूं कि बहुत ही अच्छी तरह से समझा है। आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी कि ये तीनों करण कैसे होते हैं। कहने का मतलब यह है कि अनिवृत्तिकरण में सतत दीर्घकालीन स्थिति के 2 भाग किए जाते हैं। इससे बीच में जो अंतर पड़ता है उसे हम अंतरकरण भी कहते हैं। अनिवृत्तिकरण काल के क्रिया काल के अंतर्मुहूर्त को अनिवृत्तिकरण तथा निष्ठा काल के अंतर्मुहूर्त को अंतरकरण माना जाता है। दोनों का जो संयुक्ति काल होता है वह भी अंतर्मुहूर्त का होता है, परंतु उसे संपूर्ण अंतर्मुहूर्त कहते हैं। अंतरकरण द्वारा मिथ्यात्व के किए हुए 2 भागों में से छोटे पुंज रूप मिथ्यात्व मोहनी कर्म दलिकों का अंतर्मुहूर्त में क्षय कर देता है। फिर अनिवृत्तिकरण के ही इस अंतरकाल रूप निष्ठा काल में मिथ्यात्व दलिक नहीं रहने से यहाँ पर प्रथम समय में ही उसे उपशम संकित की प्राप्ति होती है। इस प्रकार अनिवृत्तिकरण के बल पर अंतरकरण करते हुए जब निष्ठा काल का अंतर्मुहूर्त शेष रहता है, तब सर्वप्रथम मिथ्यात्व निकलता है, क्योंकि मिथ्यात्व के दलिकों को पहले ही वहां से नष्ट कर दिया जाता है। अतः यहाँ मिथ्यात्व के उपशम से उपशम भाव द्वारा संपन्न होने वाला जीव सम्यक यानी औपसमिक सम्यक कहलाता है। अब इस बात को मैं थोड़ा समझा देता हूं। जीव अनिवृत्तिकरण काल में आ गया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ क्या करता है कि जैसे मान लो ये हमारा कर्म का उदयावली का, ये क्या है, दिख रही है ना?
ये दिख रही है ना? जी इसमें अगर कोई जीव आ गया, कोई कर्म आ गया, तो निश्चित ही आत्मा को क्या करना पड़ता है? भोगना पड़ता भोगना पड़ता है। बहुत अच्छा, भोगना पड़ता है। तो उद्यावलिका से पूर्व, उद्यावलिका में आने से पूर्व मिथ्यात्व के दलिकों को, किसके दलिकों को? मिथ्या हाँ, मिथ्यात्व के दलिकों को अनिवृत्तिकरण में यहाँ क्या कर दिया जाता है? रोक दिया जाता है। समझ में आया? क्या कर दिया जाता है? रोक दिया रोक दिया जाता है। इसके कौन से करण के द्वारा? और हम्म? हम्म? हाँ, अनिवृत्तिकरण के द्वारा। ये बात समझ में आ गई? तो अब जो कर्म उदय आने वाले थे मिथ्यात्व के, उनको हमने क्या कर दिया? रोक दिया। किंतु जो कर्म उदयावलिका में आ गए हैं, उनको हम क्या करेंगे? भुगत नहीं पड़ेंगे। उनको निर्जरा करेंगे। अंतरकरण अनिवृत्तिकरण क्या करता है कि जो कर्म उदय में आने वाले थे मिथ्यात्व मोह के, दर्शन मोह के, मिथ्यात्व में भी दर्शन मोह के, उसको तो वो रोक देता है। और उद्यावलिका में दर्शन मोह के जो कर्म है उनकी क्या कर देता है? तो ये जो समय बच गया, अब ये समय कितना है? अंतर्मुहूर्त। ये कितना है? अंतर्मुहूर्त। अब यहाँ जो मिथ्यात्व के दलित उदय में नहीं है, बरोबर है ना? जो उदय में आने वाले कर्म थे उनको अनिवृत्तिकरण में क्या किया? रोक दिया। किंतु जो कर्म उद्यावलिका में आ गए थे दर्शन मोह के, उनको क्या कर दिया? तो इस अंतर्मुहूर्त काल में अब यहाँ कोई उदय, दर्शन मोह का उदय है क्या? नहीं है। नहीं है। तो इसी को हम कहते हैं उपशम संकेत। क्या कहते हैं? उपशम संकेत। समझ में आई बात? जी तो इस तरीके से जीव मिथ्यात्व गुणस्थान को छोड़कर उपशम संकेत यानी चौथे गुणस्थान में जाता है। ये यहाँ कौन सा गुणस्थान आ जाएगा? पहले से डायरेक्ट चौथे में चला जाता है ऐसा? डायरेक्ट पहले से चौथे में जाएगा। जी। समझ में एक आई? बार गुरु जी वापस समझा देना इसको। देखो, अब यथा प्रवृत्तिकरण समझ में आ गया, हाँ सर, वो समझ में आया। और अपूर्वकरण समझ में आ गया। हाँ सर, समझ। अब अनिवृत्तिकरण में आया है जी। अनिवृत्तिकरण में इसको इसलिए बोलते हैं कि इस यहाँ तक आया हुआ जीव संकित प्राप्त किए बिना उन्हें नहीं लौटेगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अनिवृत्तिकरण। यानी वो दर्शन मोह पर अवश्य विजय प्राप्त करेगा। यानी एक बार तो वो दर्शन मोह की प्रकृति को उदय से हटा दे। समझ में आ रही डॉक्टर साहब, मीता जी? हाँ हाँ सर, आगे। हाँ, तो ऐसा वो कैसे करेगा कि जो कर्म उदय में आने वाले हैं दर्शन मोह को, तो अनिवृत्तिकरण के जो पुरुषार्थ हुआ उसका, उससे वो मिथ्यात्व दर्शन मोह के मिथ्यात्व वाले जो कर्म हैं वो रुक जाएंगे, उनको दबा देगा। और जो उद्यावलिका में आ गए हैं उनको क्या कर डालेगा? क्षय कर डालेगा, निर्द्रा कर डालेगा। तो ये जो समय बचा है अंतर्मुहूर्त का, इसमें दर्शन मोह का एक भी कर्म दलित उदय में नहीं रहेगा, है ना? इसको ऐसे समझेंगे गुरु जी कि जो दर्शन मिथ्यात्व के दलित हैं, जो उदय में अभी नहीं आए, उनको तो उपशम कर देगा, और जो हाँ, उदय उपशम, अवस्था में रखे हैं, इसलिए तो उपशम संकेत आ रहे हैं। हाँ, उसको तो हाँ, रोक और देगा, उदय उपशम अवस्था कर में जो देगा। रखे हैं उनका क्षय कर देगा। बिल्कुल ठीक है। जो उद्यावलिका में आ गए उनका तो कुछ नहीं कर सकते, उनको तो क्या करना पड़ेगा? या तो क्षय करना ही क्षय करना पड़ेगा। रोकना ही पड़ेगा। उनका क्षय करने के बाद जो स्थिति बची अंतर्मुहूर्त की, उस समय किसी भी दर्शन मोह की कर्म की प्रकृति का उदय नहीं होता है। तो उस समय उसको कौन सी संकेत मिल जाती है? उपशम संकेत। उपशम संकेत, यानी चौथा गुणस्थान आ जाए। ये समझ अंतर्मुहूर्त में आया? होता है गुरु जी? अंतर्मुहूर्त में कितना समय होता है? 24 मिनट समझ लो। अच्छा, 24 मिनट। ठीक है, इसलिए इसको हम उपशम संकेत कह दो या औपसमिक संकेत कह दो। समझ में आ गई? अब यहाँ क्या हुआ? यहाँ अंतर्मुहूर्त पर्यंत, अंतर्मुहूर्त तक अनंतानुबंधी कषाय है, इसका अनुदय हो गया, यानी उदय में नहीं रहा, उपशम हो गया। और उपशम भाव द्वारा
जो उत्पन्न होने से वह सम्यक औपसमिक सम्यक कहलाता है। जब जीव अनिवृत्तिकरण करता है तब अनादिकालीन अज्ञान का अंत कर देता है। अनंत काल से वो अज्ञान में जीरा होता है, भटकता रहता है, उसको सही समझ नहीं मिलती है, किंतु ऐसा करके वो पहली बार औपसमिक संकेत प्राप्त करता है। ऐसी स्थिति में सम्यक परिणीत रूप सम्यक प्राप्त होता है, इससे संसार परिणीत यानी अंत हो जाता है। अब संसार का यहाँ क्या हो गया? अंत हो गया। अंत का मतलब अब इसका संसार अर्ध पुद्गल परावर्तन जितना रह गया। समझ में आया? यानी जिस प्रकार दावानल जलता जलता ऊषर भूमि या रेतीली भूमि के प्रदेश में आते ही वो शांत हो जाता है। क्यों हो जाता है शांत? जंगल में आग लगती है और आग जलती जलती ऊषर भूमि या रेगिस्तान में आ जाती है तो आग बुझ जाती है। क्यों? वहाँ पेड़ पौधे होते ही नहीं है, खाली हाँ, पेड़ मिट्टी। पौधे जलने होते के ही लिए नहीं, कुछ बोलो और ना भाई। बचा नहीं है। हाँ, तो ऐसे जब रेतीले भूमि में के प्रदेश में आती है, जैसे अग्नि शांत हो जाती है, वैसे ही अनादिकालीन संसार का अज्ञान एवं मिथ्या अनियंत्रितकरण के अंतःकरण के फलस्वरूप शुद्ध सम्यक की प्राप्ति के पास आते ही वो अज्ञान वो मिथ्यात्व क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। समझ में आया? यहाँ तक की प्रक्रिया समझ में आई? तो अपन अंतःकरण जो अंतर मुहूर्त का समय उसको बोलेंगे गुरुजी यहाँ पे, जहाँ उपशम हुआ है और हाँ। क्षय हुआ है और उसके बाद अंतःकरण वही है। कुछ भी दलित वही नहीं है। बचे हैं, वो अंतःकरण है। हाँ, बिल्कुल ठीक माना। ठीक। तो इस प्रकार क्या होता है? पहले मिथ्यात्व गुणस्थान का लक्षण हमने समझा। इस प्रकार से जीव आगे बढ़ता है, वो मिथ्यात्व का भी क्या कर देता है? अंत कर देता है। समझ में आया? जी। अब आगे हम पहले गुणस्थान के बनिस्पत अब लक्षण द्वारा में हम चौथे गुणस्थान को समझेंगे, और चौथे गुणस्थान को समझेंगे तभी हम तीसरे और दूसरे गुणस्थान को समझ सकते हैं। ठीक है? तो पहले गुणस्थान का लक्षण बताने के बाद हम अब आगे जो लक्षण बताएंगे वो चौथे गुणस्थान के बताएंगे, तो उससे हम दूसरे और तीसरे गुणस्थान के लक्षण को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है? कोई प्रश्न हो तो कर। आपने अंतःकरण भी 3 तरह के बताए थे, एक बार वो वापस एक्सप्लेन करेंगे? वो अब इस प्रक्रिया को मैं शुरू करूंगा ना, आगे चौथा गुणस्थान बताऊंगा। ठीक सर। विशुद्ध, अर्धशुद्ध और शुद्ध। अच्छा। हाँ, ये चौथे गुणस्थान की पहुंचने की कैटेगरी। वो कैसे वहां पहुंचेगा और नहीं पहुंचेगा तो कहाँ जाएगा? जब एक बार उसको संकेत मिल गई, हाँ सर। तो अब वो कहाँ जाएगा? चौथे गुणस्थान वाला संकेत मिल गया, तो अब वो 3 पुंज जो उसने किए थे, या तो वो अविशुद्ध हो जाएगा, या अर्धशुद्ध में जाएगा, या शुद्ध रह जाएगा। तो ये कैटेगरी चौथे गुणस्थान में आई। और अंतःकरण के भी आपने कोई 3 वर्ड बोले थे अंतःकरण के लिए भी, वो क्या बोले थे? क्या बोले? वो नहीं समझ में आया। वो अंतःकरण के लिए भी आपने कोई 3 बोले कि इनको मिला करके। इसीलिए मैं कहता हूँ उसी समय पूछ लेते हैं ना, तो बात निकलती निकलती याद आ जाती है। क्या बोला था? अंतरकरण। हाँ, उसमें भी आपने कोई 3 चीजें बताई थी, विशिष्ट अविशिष्ट, समझ में नहीं आया। विशिष्ट और सामान्य, तो वो तो यथा प्रवृत्तिकरण के 2 भेद बताए। विशिष्ट और सामान्य सर, अंतःकरण के लिए भी आपने कोई 3 चीजें बोली थी। मेरे को तो ध्यान में नहीं आ रहा। वो अंतर पड़ता है, वो अंतरकरण क्या? मतलब वो आपने अंतर मुहूर्त के समय कुछ बोला था, उसमें 3 चीजें बोली वो थी। अनिवृत्तिकरण की जो प्रक्रिया होती है ना, उसके बीच में अंतर पड़ता है। यानी अनिवृत्तिकरण के जो सतसत मतलब लगातार जो दीर्घकालीन स्थिति बनती है पुरुषार्थ की, अनिवृत्तिकरण में कैसे आएगा जी? लगातार उसके शुभ बदविषय बने रहेंगे, तो ऐसी स्थिति के भी 2 भाग हो जाते हैं। इससे बीच में जो अंतर पड़ता है, 2 भाग होते हैं तो बीच में अंतर पड़ता है, उसे अंतरकरण कहते हैं। एक तो कहते हैं अनिवृत्तिकरण काल के क्रिया काल के अंतर मुहूर्त को अनिवृत्तिकरण,
और निष्ठा काल के अंतर मुहूर्त को अंतरकरण माना जाता हाँ, है। ये दो निष्ठा भेद काल, बताया। निष्ठा काल और ये चीज समझ में नहीं सर, ये हाँ, इसमें ये है कि जैसे हम अब अनिवृत्तिकरण में पहुंचते हैं, तो यहाँ क्या करते हैं जीव कि अनिवृत्तिकरण काल के क्रिया काल के अंतर मुहूर्त को अनिवृत्तिकरण, अब यहाँ क्रिया जो काल, पुरुषार्थ करता है वो क्रिया करता है, वो विशुद्ध, अर्धशुद्ध और शुद्ध वाली जो क्रिया यहाँ करता है ना, हाँ सर, तो ये क्रिया काल को तो बोलते हैं अंतर मुहूर्त अनिवृत्तिकरण, और निष्ठा काल के अंतर मुहूर्त को अंतरकरण माना जाता है। यानी दोनों का संयुक्त काल होता है, वह भी अंतर मुहूर्त ही होता है, परंतु उसे संपूर्ण अंतर मुहूर्त कहते हैं। अंतरकरण द्वारा मिथ्यात्व के किए हुए दो भागों में से जो छोटे पुंज मिथ्यात्व मौनी क्रम दलित का अंतर मुहूर्त में क्षय कर देता। अब क्या हुआ यहाँ देखो, अंतरकाल का बात यह है कि एक तो हमने क्या किया, दर्शन मौनी कर्म को उपशमन किया, यहाँ रोका, हो ना हाँ सर, डॉक्टर साहब? हाँ सर, बिल्कुल। तो इसको कहते हैं क्रिया काल अंतर मुहूर्त अनिवृत्तिकरण। समझ में आया? हाँ हाँ, ये अब समझ में आ गया। और उद्यावलिका में जो दर्शन मोह के कर्म हैं उसको हमने क्या किया, क्षय कर किया, दिया। निविदा की। तो ये निष्ठा काल अंतर मुहूर्त, तो ये अंतर मुहूर्त और ये अंतर मुहूर्त भी मिला के अंतर मुहूर्त ही होता है। हाँ, ये अब समझ में आ गया। ठीक है ना? हाँ सर, हाँ सर मैं कुछ जो समझा, निष्ठा काल और क्रिया काल के बीच के समय को अंतःकरण कहते हैं। अंतरकरण, हाँ जी हाँ, अंतरकरण उसको करते हैं, किंतु राइट। दोनों का समय अंतर मुहूर्त होता है। जी हाँ, अब इसको रोकने में, इसको क्षय करने के बीच में जो अंतर पड़ा ना, जी उसको हाँ, कहते हैं अंतरकरण। जी हाँ, किंतु इसको कर्म को दर्शन मोह को रोकने का समय भी अंतर मुहूर्त है, और उद्यावलिका में जो दर्शन मोह के कर्म है उसको क्षय करने में या निर्जा करने में भी अंतर मुहूर्त, बराबर, और दोनों को मिला दे तो भी अंतर मुहूर्त। ओके। एक वर्ड और बोला था आपने, अनाभोग रूप से, अज्ञात और अनाभोग, हाँ वो जो क्या है, अनाभोग रूप से जब हम यथा प्रवृत्ति करने में आते हैं, अनाभोग का मतलब होता है जानते हुए नहीं, अनजान में। अनजान में हम क्या करते हैं, भूख सहते हैं, सर्दी सहते हैं, गर्मी सहते हैं, प्यास सहते हैं, मानसिक पीड़ा, शारीरिक पीड़ा सहते हैं अनजान में। जी, वो स्वाभाविक प्रक्रिया है। ऐसा करते करते जब जीव की कर्मों की स्थिति अंत कोड़ा कोड़ी आती है, या उस समय जो जीव के परिणाम कोमलता से या शुभ अद्विषय आते हैं, उसको हम यथा प्रवृत्तिकरण कहते हैं। ठीक है? एक पुंज वर्ड बोला, उसका मतलब क्या है? पुंज, पुंज का मतलब होता है तीन भागों में विभक्त करना अपने परिणामों को। जैसे ओके, अब औपसमिक संकेत आ गई, औपसम जी संकेत आ गई, तो जी, अब यहाँ जीव ज्यादा देर रुक नहीं सकता, क्योंकि इसकी स्थिति अंतर मुहूर्त है। राइट, उपशम मतलब किसी भी कर्म की प्रकृति को उदय में नहीं आने के लिए अगर उसको हम दबाएंगे तो जी, अधिक से अधिक कितने समय तक दबा सकते हैं, उपशम कर सकते हैं? एक अंतर मुहूर्त। अंतर मुहूर्त, उसके बाद तो उसका कुछ न कुछ तो होना ही है ना। जी हाँ, तो यहाँ जीव तीन पुंज करता है, अपने परिणामों को तीन विभाग में बांट देता है। पुंज का मतलब विभाग, ओके, या तो वो वापस अविशुद्धि में चला जाएगा यानी मिथ्यात्व में चला जाएगा, जी, या उस पुंज का वो अर्धशुद्ध हो जाएगा यानी वो मिश्र में चला जाएगा, जी, या फिर वो शुद्ध बना रहेगा, तो वो क्या करेगा, शोषण संकेत में चला जाएगा, आगे बढ़ गए। जी, आगे बढ़ जाएगा। जी तो हाँ, ऐसे तीन विभाग करेगा, तीन पुंज करेगा, वो चौथे गुण स्थान में करेगा। शुद्ध स्थिति में वो ग्रंथि भेद करके सम्यक की तरफ सम्यक प्राप्त करेगा। कौन सी स्थिति में? शुद्ध स्थिति में। नहीं, संकित तो प्राप्त हो गई, ओके, संकित प्राप्त हो गई, अब उसके वो अधिक से अधिक वो वहां टिक नहीं पाता है। जी हाँ, उन प्रकृतियों का वापस उदय आने वाला है, या तो वो मिथ्यात्व में चला जाएगा, जी हाँ,
या वो मिश्र में चला जाएगा, वो ये भी ठीक मानने लग जाएगा, वो भी ठीक मानने लग जाएगा, जी हाँ, या फिर वो उपसम संकेत से सूक्ष्म संकेत में चला जाएगा, यानी ऊपर बढ़ जाएगा। ओके, इस प्रकार वो 3 विभाग करता है अपने परिणामों का। 3 विभाग का मतलब एक ही जीव नहीं करता है, इस कंडीशन वाले जीव करते हैं। या तो वो जीव मिथ्यात्व में चले जाते हैं, जी या कुछ जीव मिश्र में चले जाते हैं, या कुछ जीव सूक्ष्म संकेत में आगे बढ़ जाते जी, हैं। ऐसा। ठीक है, जी हाँ, लक्षण समझ में आ रहा, पहले गुणस्थान का लक्षण समझ में आ गया। जी सर जय जगन्नाथ सर। जय जी। सर जय जी। थोड़ा थोड़ा हाँ सर, समझ रहा सर, थोड़ा सा क्लास अटेंड नहीं पर 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। मुझे ये पूछना सर, ये आज कंप्लीट हो गया सर क्लास में, मतलब ये जो प्रोसेस है ना सर, अपूर्वकरण और ये मतलब सब समी कंप्लीट हो गया, ये तीनों ठीक है कंप्लीट हो वापस। अच्छा रिकॉर्डिंग सुनना चाहता सर आज की क्लास में, सर कल की क्लास में था ये, गए। मतलब वो जो स्टेप बाय स्टेप है ना सर, अपूर्वकरण और लब्धिकरण और हाँ, यथा प्रवृत्तिकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, ये तीनों करण हो गए। ये आज की क्लास में है सर, कल की रिकॉर्डिंग आज में ही होगा। आज ही आज ही की, आज ही आज ही आज ही की। ठीक है, तो यथा फर्स्ट है यथा प्रवर्तीकरण है सर, हम्म। और दूसरा है अपूर्वकरण। अपूर्वकरण, और तीसरा तीसरा है अनिवृत्तिकरण। अनिवृत्तीकरण, और उसमें लब्धि कुछ आ रहा है तो कहीं पढ़ा था लब्धि। वो आप वीडियो सुनिए, आप वीडियो देखिए, और दूसरे प्रश्न नहीं कर पाते, उसको थोड़ा वीडियो देखिए आप, लिंक में आएगा आज वीडियो, उसको देखिए जरा। मतलब आज की रिकॉर्डिंग पूरी सुननी है ना सर। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और कोई प्रश्न हो तो करिए। सर ये तीर्थंकर नामकरण उपार्जन होता है ना, तो जो 20 बोल की जो आराधना करते हैं, तो उसमें एक बहु बीचला या तो देवलोक होगा या नरक होगा सर, मनुष्य बहु तो नहीं होगा ना सर। नहीं, मतलब नियमा ये दो दो गति होगी, या तो देव गति या नरक गति। मोस्टली देवगति ही होती है, नरक गति होने के तो पीछे कारण है। अपवाद है, बराबर है सर, अपवाद है, ठीक है। अपवाद नहीं, कारण। अपवाद अलग होते हैं, कारण अलग होते हैं। कारण ये है कि उन्होंने पहले नरक का बंध कर लिया है, इसलिए अच्छा, तो कृष्ण महाराज ने इसलिए वो पहले नरक कर को लिया। जाना पड़ता है। बाकी तो शायद संकित आ जाती है और तीर्थंकर नामकरण का बंद हो जाता है, तो किसी कीमत पे नरक में नहीं जाते, वो देवलोक में ही जाते। तो यहाँ पे अपवाद नहीं बोलेंगे न, कारण बोलेंगे। कारण बोलेंगे, अपवाद थोड़ी बोलते हैं, कारण है। कारण ये है कि उन्होंने पहले नरक गति का बंद कर लिया। पहले बंद, तो ये मतलब जैसे कि सैनिक महाराज है और कृष्ण महाराज, ये सब पहले ही उन्होंने कर लिया मतलब। हाँ, पहले उन्होंने पाप कर्म किए थे, पंचेंद्रियों की हिंसा की थी, मदिरा मांस खाए थे, इसलिए उन्होंने नरक का बंद कर लिया। बाद में ये सही संचित हुआ उनको। हाँ, बाद में उनको सत्संग का अवसर मिल गया, तो उत्कृष्ट साधना कर ली। ओके। तो मतलब मनुष्य बहु तो नहीं होगा नियम है ना सर, मतलब देव या नरक ही होगा। हाँ, तो ऐसा नहीं हो सकता सर, जैसे यहाँ पे मनुष्य बहु में आराधना की, 20 बोल की, और फिर मावधि चतुर मनुष्य बने, वहां से कीर्तन, ऐसा नहीं होगा ना। कैसे? मतलब जैसे यहाँ पे अभी आराधना की है और कीर्तन नाम का उपार्जन हो गया और महावधि चतुर में मनुष्य गति में गए, तो वहां नहीं से जाएगा, अच्छा, नहीं जाएगा। तो देवगति जाते हैं मतलब। हम्म। गुरुजी, वो हम्म। अपूर्व करण में कौन से जीव जाते, एक बार बोलिए ना गुरुजी। पंचेंद्रिय जीव अपूर्व करण में। पंचेंद्रिय जीव ही जाता है। अच्छा अच्छा, और आपने 2-3 पं- नाम बोले थे उस टाइम पे, इसके लिए। हाँ, वो नाम तो 2-3 है, पर वो जीव एक ही है वो, यानी जो पंचेंद्रिय जीव होगा,
पंचेंद्रिय भी जो हाँ। पर्याप्त होगा, वो जो हाँ। भव्य जीव होगा, और भव्य जीव ओके। होगा। हम्म। हाँ, पंचेंद्रिय भी सन्नि पंचेंद्रिय पर्याप्त होगा, और सन्नि पर्याप्त पंचेंद्रिय, होगा, पर्याप्त। और भव्य जीव होगा, वही अपूर्व करण तक जाता है। हाँ, ठीक है। और कोई प्रश्न हो तो करिए। ठीक है, बहुत बहुत जय जिनेन्द्र, आभार, क्षमा कामना। जय जय जिनेन्द्र, जिनेन्द्र। बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। गुरु जी जय जय जिनेन्द्र। जय।